Hello everyone. If you are able to hear my voice, you can put a yes in the chat box. अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप चैट बॉक्स में yes कर सकते हैं। हम लोग थोड़ी देर में ही स्टार्ट करेंगे सेशन। आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। हम लोग एक 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट दी सेशन इन 2 मिनट्स, सो यू कैन रिलैक्स फॉर 2 मिनट्स and then we will start a little introduction of mine, and then we'll go directly to the learning part of Excel. So I hope कि आपके लिए बहुत ही exciting होगा आज का दिन to learn something new. So till the time more people are joining in, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप लोग आज के सेशन के लिए कितने एक्साइटेड हो। अगर आप एक्साइटेड हो तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। ग्रेट। और गुड टू सी कि आज संडे मॉर्निंग में आप लोग यहाँ पर आए हैं टू लर्न समथिंग, एंड दैट इज व्हाट शोज द पैशन अबाउट लर्निंग। सो इट्स ग्रेट। जस्ट 1 मिनट मोर टू गो। लोग आते जाएंगे बिकॉज संडे है, तो दे वुड बी हैविंग रिलैक्सेशन टुडे। तो सिर्फ आप इतना कीजिएगा कि अगर आप लैपटॉप से या डेस्कटॉप कंप्यूटर से लॉगिन किया हुआ है, सो कीप योर फाइल ओपन जो मैंने आपको सेंड की थी व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा सेशन, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग वंस यू अंडरस्टैंड दी स्टेप्स। उसके साथ में आप वो स्टेप्स वहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हैं आपके कंप्यूटर पे।
Okay, so we'll start the session if everybody's okay. So just put a yes in the chat box. So I'll just first give you my introduction. So this is the training which we are conducting uh, with association of the college. So Deshpak Anandrao Balwantrao Naik Arts and Science College, they have given us opportunity. So I especially thank first Sutar sir to give this opportunity and principal sir to give this opportunity to me to conduct this session on this Excel training. And हम लोगों ने काफ़ी टाइम से ये सोचा था कि हम ये करेंगे. एक्चुअली ये सेशंस वहाँ पर ही कॉलेज में होने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन नहीं कर पाए वहाँ पर. बट ठीक है, हम लोग ऑनलाइन करेंगे आज थोड़ा सा फर्स्ट सेशन, एंड और भी बहुत सारे सेशंस हमने आगे प्लान किए हैं. सो वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे अभी. अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही तो वो चैट बॉक्स में नो टाइप कर सकता है, तो मुझे पता चलेगा कि स्क्रीन नहीं दिख रही है. तो सारे लोगों को शायद स्क्रीन दिख रही है, तो दैट्स ग्रेट. सो विल स्टार्ट लिटिल ब्रीफ ऑन माई सेल्फ. सो जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए ये रहेगा, और जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही है. So this is me, my photograph, and my name is Rahul Cheda. I am basically from Mumbai, and I'm a business trainer and coach, also an entrepreneur. Basic qualifications, management studies I've done. I've done my post graduation in marketing, MCOM. I've also done certification in corporate training. I've been doing a lot of corporate training. मैंने बहुत सारी corporate trainings की है, उसमें से कुछ नाम यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख रहे हो. और टोटल मेरा वर्क एक्सपीरियंस इज 11 years of work experience in various different fields. I worked with companies like India Today, Hindustan Times. ये हमारे इंडिया के सबसे पुराने मीडिया हाउसेस है. एंड ऑल्सो आई हैव अ business which is into fashion jewelry. And also I do a lot of marketing and advertising consulting for the clients here in Mumbai and Maharashtra. देन मैंने काफ़ी सारे कैंपस टू कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स किए हुए हैं. उसमें से आपका कॉलेज है, वहाँ पर भी मैंने 3 days का प्रोग्राम किया हुआ, 4 days का, इनफैक्ट 4 days प्रोग्राम हमने किया था. एंड बहुत ही एक्साइटिंग था वहाँ पर आपके कॉलेज में आकर. इट वॉज ग्रेट टू बी देयर, एंड स्पेशली Sutar sir and Mane sir, they were the people who had really helped us to conduct these sessions. So thank you, both the sirs. And also we had met principal sir who was also very supportive. So thank you to sir also. So next, what we are going to do in today's session, that I will show a little uh, agenda of today. सो ये टॉपिक जो है वो ऐसे तो सिंगल टॉपिक है, बट मैंने उसको ब्रेक कर दिया है कि इन दिस 1 hour व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो वन इज क्रिएटिंग टेबल्स फ्रॉम द डेटा रेंज. सो हियर वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा रेंज. हम लोग पहले वो समझेंगे कि डेटा रेंज क्या है. एंड नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे फिल्टर्स उसके अंदर यूज करते हैं टेबल्स के अंदर, विच इज ऑल्सो इन डेटा रेंज. ऑल्सो हम लोग देखेंगे टेबल्स और डेटा रेंज दोनों के अंदर कैसे फिल्टर्स यूज करते हैं. एंड वी विल ऑल्सो सी थोड़े बहुत डिजाइनिंग ऑप्शंस हैं जो टेबल्स के लिए, दैट ऑल्सो वी विल सी. एंड वील सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज द डेटा एनालिसिस विद स्लाइसर्स. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रिक्वायर्ड थिंग है, तो दैट वील सी. आई विल ऑल्सो ऑन माई वीडियो सो दैट यू कैन सी मी. रेस्ट आप लोग ने अगर
वीडियोस अभी लोग हैं यहाँ पर, कितने आ गए हैं? बहुत सारे लोग आए हैं. सो बिफोर आई गेट इनटू द सेशन, ये जो लास्ट टॉपिक है वो है कन्वर्टिंग टेबल इनटू डेटा रेंज, दैट आल्सो विल सी. सो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम देखने वाले हैं इस 1 hour के अंदर. एंड दिस इज व्हाट द बेसिक्स इंट्रोडक्शन. And before I get into the session, what I request all of you is to just on the video of yours. So I'll just take a screenshot of it and it would be a memory for us, and then we can go ahead with the session. तो आप सारे लोग अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए जस्ट एक 20 सेकेंड्स के लिए. और कुछ लोग हैं, प्रांजलि, प्रतीक, कस्तूरी, अगर आप लोग को मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए जस्ट एक. और साक्षी, आपका फोटोग्राफ अच्छा है यू नो, बट अगर डायरेक्टली वीडियो आप अगर ऑन कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा. ओके, आई जस्ट टेक दी स्क्रीनशॉट. शायद उनको आवाज नहीं जा रही है, सो आई जस्ट टेक दी स्क्रीनशॉट. यस, साक्षी आ गई है. थैंक यू साक्षी. एंड वी ऑल्सो हैव आरती मैम. थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. ओके, नाउ आप लोग अपने वीडियोस ऑफ कर सकते हैं और आप म्यूट पर रहिएगा. एंड इन बिटवीन सेशन अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं. आई विल लुक एट दैट एंड आई विल आंसर. सो आई विल स्टार्ट दिस सेशन. एंड ऑल्सो ये सेशन के साथ में व्हाट आई विल बी डूइंग इज थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करूंगा, बिकॉज ऑल्सो सुतार सर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी थोड़ा इंग्लिश का ये रहेगा प्रॉब्लम. सो अगर कहीं पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने ज़्यादा कुछ इंग्लिश बोल दिया है बिकॉज वो हैबिट है कंटिन्यूसली सेशन लेने की इंग्लिश में. तो सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आप चैट बॉक्स में टाइप करिए, आई विल लुक एट दैट. व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज नाउ दिस इज द डेटा रेंज. ये जो फाइल है वो मैंने आपको शेयर की थी. एंड इस फाइल के अंदर जो हम देखने वाले थे वो how we are going to create the tables from this. So what we see right now is a data range, and this is the file what we are going to use. Just a moment. So this is the file what we are going to use. तो जब भी आप काम करते हैं ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही फील्ड के लिए है ये एप्लीकेशन एक्सेल. ये कोई भी फील्ड में आप हो, इसका कुछ ना कुछ यूज तो आपको आने वाला है. और बहुत सारे टॉपिक है ये. इन सेल्फ इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, और हम उसमें से एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं जो कि बेसिक है, बट उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है, बेसिक एंड एडवांस. एंड वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन यूजिंग दिस टूल्स. सो ये डेटा रेंज है. डेटा रेंज का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक्सेल के अंदर आप कोई भी टेबल फॉर्म देखेंगे, हम उसको डेटा रेंज कहते हैं. एंड ये जो हर एक सेल होती है, जब भी आप क्लिक करते हो तो लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको एक नेम बॉक्स मिलेगा, और ये जो नेम बॉक्स होता है दैट इज द सेल एड्रेस ऑफ दिस डेटा. एंड जब आप कंटिन्यूस सिलेक्शन करते हैं बहुत सारे सेल्स का, और वो जो सिलेक्शन होता है हम उसको कहते हैं डेटा रेंज. तो वैसे ही हमारे पास ये पूरी सारी डेटाज हैं, वैल्यूज हैं हर एक सेल में. हर एक सेल के अंदर जो भी आप इनपुट देखेंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर हो या डेट हो, दीज आर कॉल्ड दी वैल्यूज.
सो ये वैल्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट है एज पर द टाइटल व्हाट यू हैव। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा रेंज है उसमें ट्रांजैक्शन नंबर है, नेम है, डेट है, प्रोडक्ट, यूनिट्स, अमाउंट और लोकेशन। सो इसके अंदर हमें इस डेटा रेंज को कन्वर्ट करना है टेबल्स के लिए। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट check the data that यहीं पे blank rows नहीं है। blank rows meaning I will insert a blank row, so if I insert तो ऐसे blank row आ जाएगी। ये हमें चेक करना है जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं कि कोई blank row ना हो। तो उसको चेक कैसे करना है कि आप फर्स्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड जैसे आप कंट्रोल डाउन की प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन कर्सर होता है इट स्टॉप्स देयर। तो ये जहां तक डेटा होगा वहां तक ही रुकेगा, उसके बाद ये ब्लैंक है इसके लिए यहाँ पे स्टॉप कर गया है। तो अगर मैं यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल डाउन की प्रेस करूंगा तो इट विल गो टिल एंड। तो ये यहाँ तक डेटा है हमारा, इतनी सारी रोज है हमारे पास। तो अब ऊपर जाएंगे हम फिर से, तो ये कहाँ पर रुक गया है, जहां पर ये डेटा है वहां तक ही है वो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। सो राइट क्लिक करके डिलीट, एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड जस्ट कंट्रोल डाउन की करके विल सी, तो कर्सर यहाँ तक ट्रैवल करता है नीचे तक एंड इट शोज मी द फुल डेटा हियर। इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएंगे ऊपर फिर से। सो कंट्रोल अप की करेंगे तो आप ऊपर आ सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल होम की भी प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ऊपर आ जाएंगे। आफ्टर knowing this what we do is, पहले हम डेटा रेंज को टेबल में कन्वर्ट करने से पहले हम देखेंगे बेसिक फिल्टर कैसे यूज करते हैं। तो वील सी दैट कि बेसिक फिल्टर को कैसे यूज करेंगे हम। सो आपके यहाँ पर एक्सेल में होम टैब होगा, होम टैब में एकदम राइट साइड में एक बटन है सॉर्ट एंड फिल्टर का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फिल्टर ऑप्शन आएगा, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइटल्स के ऊपर ये ड्रॉप डाउन बटन्स मिलेंगे, और जैसे आप उस बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर जो वैल्यूज है उस कॉलम में वो सारी दिखेंगी और वो यूनिक वैल्यूज दिखेंगी। तो नेम कॉलम हमने सिलेक्ट किया है तो वहाँ पर सारे नेम्स है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक वैल्यू ही सिलेक्ट करता हूँ, अजय, तो सारी अजय की वैल्यूज फिल्टर हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट द फिल्टर डज फॉर अस। और यहाँ पर फिर से क्लिक करके आप क्लियर फिल्टर कर सकते हैं, तो फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। यू कैन ऑल्सो अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर अजय अप्लाई किया है, सो मैं यहाँ पर अजय सिलेक्ट करता हूँ, ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं कोई डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने फिल्टर्स यूज किया है, आप यहाँ पर देखेंगे कि इट इज शोइंग मी दिस डेट्स इन अ फॉर्मेट विच इज DDMMYY। बट जैसे मैं फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे वो क्या दिखा रहा है, एक पर्टिकुलर ईयर ही दिखा रहा है, बिकॉज उसने क्या किया है, ग्रुपिंग कर दिया है। तो आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो मंथ दिखाएगा। तो आपको जैसा भी सिलेक्शन करना है, लेट्स से हम सिर्फ एक ही ईयर सिलेक्ट करते हैं 2006 एंड यहाँ पर ओके करेंगे, तो ये सारे फिल्टर करेगा और हमें सिर्फ शो करेगा 2006 के वैल्यूज। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है, तो लेट्स से हमें प्रोडक्ट फिल्टर करना है, तो हमें देखना है सिर्फ एप्पल की वैल्यूज, तो हम एप्पल पे क्लिक करेंगे। सो ये क्या करता है कि पूरा ऐसे फिल्ट्रेशन करेगा एंड उसी डेटा को आप देख सकते हैं जो आपने फिल्टर की है। तो ये है बेसिक फिल्टर, जहां पर हम सिर्फ डेटा रेंज पे फिल्टर को अप्लाई कर रहे हैं। वी आर नॉट अप्लाइंग दिस इनटू आवर टेबल्स। सो ये फिल्टर्स हैं, यहाँ पर हम उसको क्लियर कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो हियर एंड क्लियर द फिल्टर्स, तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। एंड जैसे ये ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, और एक चीज यहाँ पर आपको ये समझनी है कि जैसा टाइप का वैल्यूज है आपके कॉलम में, उस टाइप के फिल्टर्स आपको दिखेंगे। यहाँ पर आपको टेक्स्ट फिल्टर्स भी दिखेंगे और ये डिफरेंट ऑप्शंस है वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल्स, वैल्यूज। तो स्पेसिफिक अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन एज वेल। हम लोग अभी इस चीज में नहीं जाएंगे बिकॉज हम एक्चुअली मेन देखेंगे टेबल्स के लिए कैसे करना है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे अगर डेट में जाएंगे तो आपको डेट फिल्टर्स मिलेंगे, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक डेट अगर आप ढूंढ रहे हैं, क्वार्टर्स देख रहे हैं, मंथ देख रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जस्ट टू गिविंग एडेड नॉलेज,
तो वो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसी वैल्यूज होंगी, ये सारी जो हर एक सेल में है उसको हम वैल्यूज कहते हैं। जैसे ही आप देखेंगे वैल्यूज, वैसा ही यहाँ पर फिल्टर में यू विल सी डिफरेंट ऑप्शंस। तो ये आप यूज कर सकते हैं। और सिर्फ नंबर्स होंगे तो नंबर फिल्टर्स आएंगे, डेट होंगे तो डेट फिल्टर्स आएंगे। तो आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू चाहिए, तो वो फिल्टर वैसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा फिल्टर्स। और अगर आपको फिल्टर्स हटाने हैं तो भी आप हटा सकते हो बाय गोइंग इनटू होम टैब, और राइट साइड में यहाँ पर ये फिल्टर का ऑप्शन है, तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे फिल्टर ऑप्शन पे, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। और शॉर्टकट की भी है, तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको फिल्टर्स आ जाएंगे, और फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो ये चले जाएंगे। अच्छा, अगर आपको शॉर्टकट कीज को समझना है और प्रैक्टिस करनी है कि शॉर्टकट कीज कैसे आप करें, तो एकदम बेस्ट और सिंपल मेथड है। जब भी आप आपके कीबोर्ड पे अल्ट की, जो कीबोर्ड में बॉटम रो में आपके पास अल्ट की होगी, ALT, उसको आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अल्फाबेट्स जो है वो सारे एक्टिवेट हो गए। उसके बाद जो भी टैब में आपको जाना है, जैसे कि समझ लीजिए इंसर्ट में जाना है तो एन प्रेस कीजिए, तो वो वाला टैब ओपन करेगा और उसमें सारे अल्फाबेट्स एक्टिव हो जाएंगे। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर ये टेबल्स का है, उसको जाना है, तो आई विल प्रेस टी। सो देन वो क्या करेगा, वो मेन्यू मुझे यहाँ पर दिखाएगा विच इज द शॉर्टकट की। तो ये बार बार जब आप यूज करेंगे तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करना है कि आपको अल्ट की प्रेस करना है पहले, तो अल्ट की प्रेस करेंगे तो सारे ऊपर के जो मेन्यूज हैं उसकी अल्फाबेट्स एक्टिव हो जाएंगी। एंड जो भी मेन्यू में आपको जाना है, जो भी टैब में आपको जाना है, उस टैब का जो अल्फाबेट है वो करना है। जैसे हमें इंसर्ट में जाए तो हम एन प्रेस करेंगे, एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सारे दूसरे अल्फाबेट्स एक्टिव हो जाएंगे। हमें जाना है टेबल्स में तो हम टी प्रेस करेंगे, तो वो हमें टेबल का यहाँ पर बॉक्स दे रहा है एंड यहाँ से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक शॉर्टकट की का मेथड है, वो आप यूज कर सकते हैं विच इज़ वेरी इफेक्टिव। और जब आप बार बार यूज करते हैं तो आपको ये हेल्प करेगा कि कैसे आप क्विकली जो रूटीन में आपके शॉर्टकट्स है वो यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम नॉर्मल मेथड में देखेंगे कि कैसे हमें इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, इस डेटा रेंज को। तो आप कहीं पर भी एक सेल सिलेक्ट कर लीजिए, देन आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल टी, या फिर आप इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ पर टेबल पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये विंडो मिल जाएगी आपको। एंड देन ये यहाँ पर जो फील्ड है यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्शन कर दिया है। तो ये जो डॉटेड लाइंस जो मूविंग आपको दिख रही है, ये है हमारी सिलेक्शन। और इफ इन केस ये सिलेक्शन आपकी नहीं होती है, या बाय मिस्टेकली अगर आपने यहाँ पर कुछ निकाल दिया है, तो सिंपल चीज आप कर सकते हैं कि सारी जो वैल्यूज है वो निकाल दीजिए, एंड देन यहाँ पर एक सेल को क्लिक कर दीजिए, एंड देन आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे फुल सिलेक्शन आ जाएगा। तो जस्ट आपको एक सेल को क्लिक करना है, तो पहले आप सारी वैल्यूज इस यहाँ से निकाल दीजिए, एक सेल को यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, तो ये फुल बॉक्स जो है, फुल डेटा रेंज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और जहां पर डेटा है वहीं पर ये सिलेक्शन करेगा, बाकी की जो ब्लैंक सेल्स है उसको सिलेक्ट नहीं करेगा जब आप ये कीज को यूज करते हैं। आफ्टर डूइंग दिस, ये ऑप्शन जो होता है माई टेबल हैज हेडर्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास हेडर्स हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस बॉक्स को चेक कर दिया है। उसके बाद आप क्लिक कीजिए ओके। जैसे आप क्लिक करेंगे ओके, तो आप देखेंगे इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है, और एक कलर्स यहाँ पर आ चुके हैं पूरे टेबल्स के लिए, और फिल्टर्स भी आ गए हैं। तो जब भी आप डेटा रेंज को कन्वर्ट करते हैं टेबल्स के अंदर, तब आप देखेंगे यहाँ पर ये फिल्टर्स भी होंगे। तो ये आपको सेम वैसे ही जैसे हमने देखा था आगे फिल्टर्स, वैसे ही ये यूज कर सकते हैं हम। तो मैं फिर से और एक बार आपको ये स्टेप्स दिखाता हूँ कि कैसे हमने डेटा रेंज से टेबल में कन्वर्ट किया है। तो जस्ट आई गो बैक। तो ये हमारी डेटा रेंज है, एक कोई भी सेल आप सिलेक्ट कर लीजिए,
फिर आप जाइए इंसर्ट में, और यहाँ पर एक ऑप्शन है टेबल का विच इज ऑन द लेफ्ट साइड, और शॉर्टकट की भी है आपके पास कंट्रोल टी, वो भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो मैं अभी इस बटन को क्लिक करता हूँ टेबल, तो ये पूरा बॉक्स सिलेक्शन हो चुका है। और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आएगा क्रिएट टेबल का, जहाँ पर ऑलरेडी डेटा रेंज सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। और जस्ट हम यहाँ पर इस बॉक्स को टिक करना है, माय टेबल हैज हेडर्स, ये मेरे हेडर्स है, ट्रांजैक्शन नंबर, नेम, डेट, प्रोडक्ट, ये सारे हेडर्स है, वो हमें चाहिए। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। और जब टेबल में कन्वर्ट होता है कोई भी डेटा रेंज, वो एक डायनामिक हो जाता है। और दूसरा बेस्ट पार्ट ऑफ टेबल इज व्हाट, कि आप ये जो कॉलम में अल्फाबेट्स देख रहे हैं, जैसे ही आप अपना टेबल को स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, आप देखेंगे यहाँ पर ये कॉलम हेडर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं हेडर्स की जगह पे। सो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा, अल्फाबेट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलम टाइटल्स में। तो यहाँ पर हमें फ्रीज पेज नहीं करना पड़ता है, इट बिकम्स इजी जब आप टेबल यूज करते हैं। और जब भी आप टेबल्स में होते हैं, इट बिकम्स रियली डायनामिक, और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में जो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर आप अगर टेबल में हैं तो फिल्टर्स यूज कर सकते हैं जो अभी हमने किए थे। तो वैसे ही जैसे नॉर्मल डेटा रेंज पे किए थे, वैसे आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए, फिल्टर आउट कीजिए। तो यहाँ पर अनटिक करिए पहले सिलेक्ट ऑल पे, और फिर बाद में कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो, तो ये फिल्टर आउट होते जाएगा। एंड देन वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट, एक लोकेशन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मल्टी फिल्टरिंग हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये सिर्फ उतनी ही वैल्यूज दिखाएगा जितने हमने फिल्टर किए। और जो भी जहां पर भी फिल्टर अप्लाइड है, यहाँ पर आप ये आइकॉन देखोगे फिल्टर का, तो एक दो तीन वैल्यूज में यहाँ पर फिल्टर्स अप्लाइड है। सो यहाँ पर वो आप देखेंगे। एंड देन नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, अभी इसको फिल्टर्स को क्लियर कर देते हैं। तो ये सारे फिल्टर्स को क्लियर करने के लिए आप उसी कॉलम में जाएंगे, फिल्टर्स को क्लिक करेंगे, अनक्लियर फिल्टर्स करेंगे। ओके सारे लोगों को मेरी वॉइस ठीक से आ रही है? अगर आपको वॉइस मेरी ठीक से नहीं आ रही तो आप जस्ट मुझे यहाँ पर डालिए नो करके। तो यहाँ पर आई विल जस्ट चेक माय नेटवर्क कनेक्शन। ओके ओके, जहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क कनेक्शन इश्यू होंगे तो शायद आपको वॉइस क्लियर नहीं होगी। बट आप लोग चिंता मत कीजिए, बिकॉज ये जो पूरा सारा हम सेशन करने वाले हैं, इफ इनकेस आपका नेटवर्क की वजह से अगर आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो ये सेशन जो है वो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो ये आपको रिकॉर्डिंग का लिंक भी मिलेगा, तो आप वो देख सकेंगे। आरती मैम, आपको आपका नेटवर्क चेक करना होगा, बिकॉज दूसरे जो हैं पार्टिसिपेंट्स उनको शायद मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। सारे लोग, अगर आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ यस डाल दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू। सो आरती मैम, आपके एंड से थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है, इसके लिए आपको आवाज़ नहीं आ रही है। तो एक बार आप वो चेक कर लीजिए। बट आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, तो डोंट वरी। और अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू ऑन दैट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब इस एग्जाम्पल में। और ये हमने अभी देखा कि ये सारे फिल्टर्स मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं, आई विल जस्ट मेक देम क्लियर। उसके बाद जब भी आप डेटा टेबल के अंदर क्लिक करते हैं, तो आपको एक नया टैब मिलता है, नया मेनू मिलता है, जिसको हम कहते हैं डिजाइन टेबल।
टेबल टूल्स डिजाइन, ये एक नया मिलता है, बट अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो जो टैब है वो गायब हो जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पे सिलेक्शन होगा कोई भी सेल का, तो ये डिजाइन टैब आपको मिलेगा। और डिजाइन टैब में हम कुछ ऑप्शंस देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है। तो आप यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में ये सारे डिजाइन हैं टेबल के, विच आर प्री डिफाइंड ऑप्शंस विच यू कैन यूज। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिजाइन को, और वो उस तरीके का डिजाइन आपको दिखेगा। एंड ऑल्सो अगर आपको खुद को डिजाइन क्रिएट करना है आपके हिसाब से, देन यहाँ पर न्यू टेबल स्टाइल्स है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगी न्यू टेबल स्टाइल्स की। तो आप अपने टेबल स्टाइल को एक नेम भी दे सकते हैं, जो भी आपको नेम देना है। तो लेट्स से माय स्टाइल, वो हमने नेम दे दिया। और जब भी आप नाम देंगे तो वो विदाउट स्पेस एक सिंगल वर्ड होना चाहिए। और बाद में यहाँ पर आपको टेबल एलिमेंट्स होते हैं। तो टेबल में क्या क्या एलिमेंट्स है, तो होल टेबल, फिर फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप, सेकंड कॉलम स्ट्राइप, फर्स्ट रो स्ट्राइप। तो रो जो है वो हॉरिजॉन्टल होंगी और जो कॉलम्स है वो पूरी वर्टिकल होंगी, तो वो आपको देखना है। एंड देन सिर्फ हेडर को अगर आपको कुछ करना है, यस आरती आपको कुछ पूछना है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है। ओके, सो ये जो हमारा टेबल स्टाइल्स का विंडो है, यहाँ पर ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, हेडर्स हैं, टोटल रो है। तो जैसे आप कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं वैल्यू, यहाँ पर जैसे हम फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं होल टेबल, और होल टेबल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू भी आपको दिखता है कि उसके अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो वंस यू सिलेक्ट वन पर्टिकुलर एलिमेंट, देन यू क्लिक ऑन फॉर्मेट। तो आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो ऑप्शंस में यहाँ पे बॉर्डर, फिर फिल, तो हम फिल चेंज करते हैं। लेट्स से हम चेंज करते हैं एक लाइट कलर पे, और ये यहाँ पर आपको सैंपल दिखेगा। एंड देन आप क्लिक कीजिए ओके। तो जैसे आपने यहाँ पर उसको किया है तो ये पूरा कलर शेडिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आप क्लियर करेंगे तो सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और अगर मुझे सिर्फ लेट्स से हेडर रो है, जो मेरी हेडर रो उसको कलर करना है, तो मैं उसे सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, एंड देन यहाँ पर एक कलर सिलेक्ट करके ओके करना है। तो यहाँ पर प्रीव्यू भी आपको दिखेगा कि हेडर रो उस कलर का हो चुका है। तो हम सिर्फ अभी ये हेडर को ही कलर करते हैं, एंड देन यहाँ पर ओके कर देते हैं। और फिर यहाँ पर जैसे इस ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टम्स में आप देखेंगे ये स्टाइल आ चुकी है। मैं जस्ट उसको क्लिक करूंगा तो इट विल गिव मी दैट स्टाइल फॉर माय टेबल। तो ये था हमारा सिंपल क्रिएशन ऑफ दैट स्टाइल। फिर यहाँ पर आप डिजाइन टैब में ये हेडर रो है, टोटल रो है। तो ये जो टोटल रो का ऑप्शन है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, अगर हम हमारे टेबल में देखेंगे कंट्रोल डाउन करके, यहाँ पर कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे तो एट द एंड यहाँ पर कोई भी टोटल नहीं है। तो हमें टोटल चाहिए तो हम जस्ट फिर से ऊपर जाते हैं और यहाँ पर टोटल रो पे क्लिक करेंगे। जैसे टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू आ चुकी है। एंड ये जो वैल्यू है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ गई जैसे मैंने टोटल रो पे क्लिक किया है। तो ये जो वैल्यूज है ये काउंट दे रहा है हमें, बिकॉज यहाँ पर तो सारे टेक्स्ट है, तो ये रोज की काउंटिंग दे रहा है हमें। तो हम जस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे एंड इसको नन कर देंगे। तो जिस भी सेल को आप बॉटम में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको डिफरेंट कैलकुलेशंस देगा। तो आपको अगर काउंट ऑफ रोज करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको समेशन करना है तो सम यानी सारे वैल्यूज को ऐड कर देगा। तो यहाँ पर पूरा टोटल यहाँ पर ऐड हो चुका है। यूनिट्स में भी हम एडिशन करना है तो हम वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूनिट्स पे जाएंगे, फिर ये एरो है उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर सम और सारे डिफरेंट कैलकुलेशंस मिलेंगे, तो हम उसको जस्ट क्लिक करेंगे
तो ये समेशन हो जाएगा। अगर आपको एवरेज देखना है उस कॉलम का तो आप एवरेज पे क्लिक कीजिए, तो सर्ट एकदम इमीडिएटली वो आपको कैलकुलेशन देगा, आपको कुछ और नहीं करना है, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट फ्रॉम दिस वैल्यू विच इज हियर। तो ये पूरे कॉलम की वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रही है। तो इसका अगर काउंटिंग करना है तो ये काउंटिंग भी देगा, और जिस कॉलम के लिए आपको टोटलिंग चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टाइटल भी आ जाएगा टोटल का, विच हैज कम हियर। और लेट्स से अगर आपको इसी टेबल के अंदर कोई वैल्यूज ऐड करनी है, तो जब आप लास्ट रो में होंगे और लास्ट सेल पर होंगे तब आपको टैब की प्रेस करनी है। तो जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे वो यहाँ पर एक रो ऐड कर देगा। मैं जस्ट यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा जैसे मैं टैब की प्रेस करूंगा, जो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड पर होंगी टॉप साइड पे, जैसे लास्ट कॉलम में होंगे और टैप करेंगे तो वो रोज ऐड करते जाएगा। ओके, तो ये ऐसे रोज ऐड करता है। अगर आपको नहीं चाहिए रोज तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं उनको, और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर टेबल रोज डिलीट कर सकते हैं आप। तो ये टेबल रोज भी डिलीट हो गई, तो हमारे पास सिर्फ ये टोटल्स हैं। अब हम देखेंगे जो स्लाइसर टैब, कि स्लाइसर टैब कैसे यूज होता है। तो विल कम बैक ऑन द टॉप। जब भी आप स्लाइसर टैब यूज करने वाले हैं तब आपको क्या करना है कि आपको टॉप पे सिलेक्शन होना चाहिए आपका, बिकॉज स्लाइसर टैब जो है वो भी काम करता है एक इसके तरीके से, फिल्टर की तरीके जो हमने यहाँ पर देखे थे फिल्टर्स। तो जैसे ये काम करता है वैसे ही स्लाइसर टैब भी काम करता है, बट वो एक ग्राफिकल फॉर्म में हमें बटन्स देगा जो हम स्लाइसर टैब सिलेक्ट करेंगे। तो उसके स्टेप्स क्या है, हमें एक सेल यहाँ पर टेबल के अंदर सिलेक्ट करनी है, फिर जाना है डिजाइन टैब में, और जब आप डिजाइन टैब में हो तब यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक बटन है जिसको हम कहते हैं इंसर्ट स्लाइसर, तो उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगी, और ये इंसर्ट स्लाइसर की बॉक्स जो है उसमें आपको सारे कॉलम के टाइटल्स दिखेंगे। तो जब आप यहाँ से चूज करेंगे कि आपको कौन सा स्लाइसर चाहिए फिल्टरिंग करने के लिए, तो वो आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लेट्स से नेम, और हम एक सिलेक्ट करते हैं डेट का भी सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट का भी। तो हम ये 3 स्लाइसर्स अभी सिलेक्ट कर रहे हैं एंड क्लिक करते हैं ओके। तो यहाँ पर हमें 3 स्लाइसेस मिले, और ये मूवेबल बॉक्सेस हैं जिसको आप मूव कर सकते हैं, बट अगर आप इसको अरेंज करना है वैसे आप कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ कहाँ से हमें स्लाइसेस मिले। इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो टेबल के अंदर सिलेक्ट करना है, फिर जाना है डिज़ाइन टैब में, और जब आप डिज़ाइन टैब में हो तो लेफ्ट साइड पे एक बटन है जिसको हम कहते हैं कि इंसर्ट स्लाइसर, और आपको यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर का बॉक्स मिलेगा, और इस स्लाइसर बॉक्स के अंदर ये सारे कॉलम टाइटल्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से चूज करना है जो स्लाइसर फिल्ट्रेशन के लिए आपको यूज करना है। तो नेम कॉलम को मैं यूज कर रहा हूँ, और दूसरा मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट। तो मैं अभी सिर्फ 2 ही सिलेक्शन कर रहा हूँ एंड ओके। तो यहाँ पे दोनों स्लाइसर के बॉक्सेस मुझे मिल गए हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो उस कॉलम के वैल्यूज हैं जैसे कि नेम है तो सारे नेम आ जाएंगे, यूनिक वैल्यूज आएंगे, रिपीटेशन नहीं दिखेंगे। और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के भी नाम सारे मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे भी आप इस स्लाइसर बॉक्स को क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट होगा, और यहाँ पर आपको एक टूल मिलेगा स्लाइसर टूल ऑप्शंस का टैब। तो यहाँ पर आप उसके कलर्स चेंज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो स्लाइसर को सिलेक्ट कीजिए और आप उसके कलर्स चेंज करने हैं तो वो कर सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको अरेंजमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर लेट से यहाँ पर बहुत सारे स्लाइसेस आपने यूज किए, ये ऊपर नीचे हैं, और उसको आपको यूज करना है कि ये अप डाउन कैसे हो, तो ये सेंड टू बैक ऑप्शन है यहाँ पर, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये स्लाइसर पीछे गया, उसको आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो, तो ये बॉक्स फिर से आगे आ गया। तो ये बॉक्सेस आप यूज कर सकते हैं जो कि जैसे आप सिलेक्शन करेंगे उसके ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ये बहुत सारे वैल्यूज है मेरे पास, तो ये स्क्रोलर आ गया है, पर मुझे देखना है सारे जो नाम है एक ही साथ एक ही स्क्रीन पे एक ही बॉक्स में।
तो हम क्या करेंगे, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे स्लाइसर ऑप्शंस में, और यहाँ पर आपके पास है ये कॉलम्स। तो यहाँ पर कॉलम्स पे आप क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप बढ़ा दीजिए, 4 कर देते हैं, और इसको हम रीसाइज कर लेंगे बॉक्स को। तो जैसे हम रीसाइज करेंगे, हम सारे नाम जो है एक साथ देख सकते हैं, और हम इसको अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और इसको भी हम यहाँ पर ये जो स्लाइसर का बॉक्स है, इसको भी हम कॉलम्स बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी ये छोटा हो जाएगा बॉक्स, एंड जैसे आप इसको रीसाइज करेंगे ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद जब आप किसी भी नाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फिल्टर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप एप्पल पे क्लिक कीजिए तो ये वैसे ही फिल्टर होना शुरू हो जाएगा, और ये फिल्ट्रेशन होते जाएगा। जैसे आप जिस पे भी क्लिक करेंगे ये फिल्टर्स होगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग और एक स्लाइसर ऐड कर देते हैं हम। तो यहाँ पर हम फिर से टेबल पे क्लिक करते हैं, डिज़ाइन टैब में जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर, एंड मैं लोकेशन ऐड कर देता हूँ एंड क्लिक ओके। तो इसको भी हम रिसाइज करके यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो ये बॉक्स तीनों स्लाइसर आ गए। अगर मैं वेस्ट लोकेशन करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ वेस्ट लोकेशन के ऋतिक के और एप्पल प्रोडक्ट्स के ही मुझे यहाँ पर वैल्यूज दिखेंगे। और बेस्ट पार्ट टेबल्स का क्या है कि जब आप स्लाइसर यूज कर रहे हैं और या फिर नॉर्मल फिल्टर्स भी यूज करेंगे, और जब आपने टोटल्स यहाँ पर देखे हैं तो जो वैल्यूज यहाँ पर फिल्टर्ड हो गई हैं उसी का टोटल आपको दिखेगा। तो ये बेसिक एनालिसिस आप कर सकते हो कि जैसे हमें देख रहे हैं कि ऋतिक की यहाँ पर यूनिट्स कितनी सोल्ड है वेस्ट रीजन में और कितने अमाउंट है। तो ये क्विकली आपको बता देगा कि जो भी आपने यहाँ पे फिल्टर्स किए हैं उसकी वैल्यूज। तो लेट्स से हमें देखना है ग्रेप्स की वैल्यूज, तो इमीडिएटली हमें ग्रेप्स की वैल्यूज भी दिखाएंगी फॉर वेस्ट लोकेशन। अगर आपको ईस्ट लोकेशन करना है तो आप ईस्ट कीजिए, तो उस उतनी वैल्यूज की टोटल्स मिलेंगी। और ये बेसिक एनालिसिस आप कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर वैल्यूज देखनी है उस फिल्ट्रेशन के ऊपर। तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दीजिए, नेम सिलेक्ट कर दीजिए, आपको इमीडिएट वो वैल्यूज यहाँ पर दिखाएंगी। तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ द स्लाइसर आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये राइट साइड कॉर्नर पे है, तो सीधा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये इमीडिएटली आपको यहाँ पर सारे के सारे सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर आपको समझ लीजिए कि कंटिन्यूस सिलेक्शन करना है कुछ सिंग बटन्स को, तो आप शिफ्ट की प्रेस करके एक बटन पे क्लिक कर दीजिए तो वो तीनों सारे सिलेक्ट हो जाएंगे कंटिन्यूस। लेट्स से प्रिया पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके दूसरी की पे प्रेस किया तो ये सारे कंटिन्यूस सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर अल्टरनेट सिलेक्शन चाहिए तो एक बटन पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल की प्रेस करो और दूसरे एक सेल पे क्लिक करो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अल्टरनेट सिलेक्शन हो रहा है। तो कंट्रोल प्रेस करके कोई भी वैल्यू पे सिलेक्ट कीजिए तो अल्टरनेट सिलेक्शन होगा। और फिर यहाँ पे आपको जस्ट क्लियर फिल्टर करना है तो सारे वैल्यूज बैक टू पोजीशन आ जाएंगे। और ये जो है स्लाइसर के जो टैब्स हैं उसको आप सिलेक्ट करके आप जस्ट डिलीट कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो ये थे हमारे स्लाइसर्स के ऑप्शंस। अब हम देखेंगे कि ये जो टेबल है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर कॉलम्स कोई ऐड करनी है तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ कि टोटल अमाउंट, और एंटर करोगे तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, क्योंकि आप नियर बाय कॉलम जो उसको लग के ही कॉलम है उसको ही आप यहाँ पर टाइटल दे रहे हैं, तो इमीडिएटली वो अपने आप को ऐड कर लेगा टेबल के अंदर। उतना डायनामिक है ये। प्लस और एक बेस्ट पार्ट ये है कि समझ लीजिए आपको कोई दो कॉलम्स का कैलकुलेशन करना है, लेट्स से यूनिट्स और अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन करना है और वो सारे कॉलम से मुझे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जस्ट आप फर्स्ट कॉलम में कीजिए, सो इज इक्वल टू 9 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया और आप देखेंगे जैसे मैंने सेल को सिलेक्शन किया है वहां पर आपको ये दिखा रहा है उस कॉलम के टाइटल्स। और फिर जस्ट आप एंटर कीजिए तो इमीडिएटली जैसे एंटर करेंगे सारे के सारे, यानी यहाँ पे 1800 रोज हैं, वो सारे इमीडिएटली वन एंटर पे पूरे टोटलिंग हो चुके हैं। मैं और एक बार आपको दिखाता हूँ कैसे है।
तो हमने यहाँ पर एक कॉलम ऐड करनी है, तो टोटल अमाउंट एंटर किया तो वैसे ही वो अपने आप को टेबल में ऐड कर लेता है। और ये हमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये कैलकुलेशन जो ऑटोमेटिक होती है वो सिर्फ ऐसे कैलकुलेशन में ही होगा जहां पर ये सीरीज ऑफ कैलकुलेशन होगा। तो इज इक्वल टू ये यूनिट्स मल्टीप्लाई एस्ट्रिक साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट कॉलम, और फिर एंटर करना है। जैसे एंटर करूंगा पूरी कॉलम में कैलकुलेशन आ जाएंगी, लास्ट तक एंड तक आ जाएंगी। कंट्रोल एंड करेंगे तो आपको लास्ट तक वो वैल्यूज का कैलकुलेशन दिखेगा। तो ये वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेट्स से अभी ये जो टेबल है इसको आपको नॉर्मल डेटा रेंज में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कर सकते हैं सिंपल। आपको जस्ट क्लिक करना है इस टेबल में, फिर जाना है डिजाइन टैब में, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बटन है कन्वर्ट टू रेंज, और उसको क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पे पूछेगा आपको डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल इनटू नॉर्मल रेंज, और फिर यस करना है, तो हम यस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फॉर्मेटिंग वैसा ही है, बट जैसे आप टेबल में क्लिक करते हैं यहाँ पर वो डिजाइन टैब नहीं दिखेगा आपको, वो फिल्टर्स भी सारे हट चुके हैं। तो सिर्फ जो कलर फॉर्मेटिंग है वो ही रहेगा, बाकी सारी चीजें हट जाएंगी जो फिल्टर्स हैं, और बाकी जो चीजें हैं जैसे कि डायनामिक्स जो था उसका वो सारा हट जाएगा। तो ये कन्वर्जन होता है नॉर्मल टेबल में। हम और एक बार करते हैं, देखिए अभी ये टेबल है, तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो आपको डिजाइन टैब मिलेगा, और अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन टैब चला जाएगा। तो जब यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर डिजाइन टैब में जाएंगे, लेफ्ट साइड में हमारे पास ये ऑप्शन है कन्वर्ट टू रेंज, उसको क्लिक करना है। तो ये आपको पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल इनटू नॉर्मल रेंज, यस। तो सारे फिल्टर्स हट जाएंगे, वो डिजाइन टैब भी चला जाएगा। तो आप बाहर क्लिक करें या अंदर क्लिक करें दोनों सेम ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन है। जो भी आपने कैलकुलेशन किए थे टोटलिंग के वो एज इट इज रहेंगे यहाँ पर, वो चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाइड है। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ टेबल टू रेंज, और डेटा रेंज में से कैसे टेबल और कैसे हमने स्लाइसर्स भी देखे हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, या फिर अनम्यूट करके मुझे वन बाय वन पूछ सकते हैं, या फिर आप रेज हैंड करेंगे, वहां पर एक ऑप्शन है, तो भी उसके बाद आप बोल सकते हैं। यस प्लीज, एनीवन, किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं मुझे। अभी जो आपने सीखा है चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, अगर आपको अनम्यूट करके नहीं कुछ बोलना है तो चैट बॉक्स में भी आप बोल सकते हैं। ओके चलिए, मैं आपको हाउ टू गेट दो शॉर्टकट कीज। ओके गुड आदित्य। जो अभी मैंने शॉर्टकट कीज बताई थी आपको, वो कैसे करना है। सी एक्सेल में बहुत सारी शॉर्टकट कीज है, तो आपको क्या करना है, अल्ट की प्रेस करना है। तो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे जो ALT लिखा हुआ होगा वो की को आप प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ पर अल्फाबेट्स दिखेंगे सारे। तो ये जैसे अल्फाबेट्स आपको दिखेंगे वो उस टैब के लिए अल्फाबेट्स होगा, जिस टैब में आपको जाना है। जैसे समझ लो मुझे जाना है पेज लेआउट में, तो मैं P प्रेस करूंगा, तो उसके अंदर के ये जो रिबन है, इसको हम रिबन कहते हैं, जो अंदर के ऑप्शंस एक्टिवेट होते हैं, और वहां पर जो अल्फाबेट्स है वो, तो समझ लीजिए मुझे ओरिएंटेशन में जाना है तो O वहां पर दिखा रहा है, तो आई विल प्रेस O। तो वहां पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाएगा, फिर देन आई कैन यूज दैट ऑप्शन। तो आप अप डाउन एरो की भी यूज कर सकते हैं टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन, और उसके बेसिस पर आप बाद में एंटर प्रेस कर दीजिए, तो वो ऑप्शन वहां पर आ जाएगा। तो अल्ट की प्रेस करेंगे तो इट विल शो यू, और एस्केप प्रेस करेंगे तो वो बाहर चला जाएगा। एस्केप प्रेस करेंगे तो वो रिवर्स में जाता है। तो अल्ट की मैंने प्रेस की, फिर मैंने एन प्रेस किया, तो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। फिर मैं टी प्रेस करता हूँ, तो समझ लीजिए ये बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे फिर से पीछे जाना है, तो एस्केप की जो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे है, तो आप वैसे कर सकते हैं।
Is this clear, Aditya? और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो ओके। आप लोगों में से कितने लोगों को और एडवांस एक्सेल के टूल सीखने हैं? बहुत सारे एडवांस एक्सेल कितने लोगों को सीखना है? आप लोग चैट बॉक्स में यस डाल सकते हैं जितने लोगों को एडवांस एक्सेल सीखना होगा। ग्रेट। आप कोई भी फील्ड में हो, ये एक्सेल आपको वहां पर काम आने वाला है। जितना आप सीखेंगे इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ग्रेट टू हियर, आप सारे लोगों को एडवांस एक्सेल सीखना है। तो ये जो है, हम एक 10 सेशंस का हमारा एक कोर्स है एडवांस एक्सेल का, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज फ्रॉम 20th जुलाई। 20 जुलाई से हम स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज मंडे 20th जुलाई। और ये 10 सेशंस होंगे वीक में। सिर्फ 3 डेज होंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ओके। और ये सेशंस होंगे इवनिंग में 7:30 to 8:30। तो ये अगर आपको ज्वाइन करना है इस सेशन को तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कितने लोग, आप लोग इंटरेस्टेड होंगे ज्वाइन करने के लिए ये एडवांस एक्सेल का कोर्स? तो आप मुझे बताइए। ओके, हाउ टू रिसाइज द कॉलम? ओके, दैट आई विल शो यू। सो कॉलम का जो यहाँ पर दोनों अल्फाबेट्स के बीच में आप जब माउस कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर का एरोज आ जाएंगे। तो आप लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं लेफ्ट राइट, तो इट विल एक्सपांड एंड कोलैप्स। और दूसरा, आप डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप से एडजस्टमेंट करेगा। दूसरा और एक ऑप्शन रहता है कि आप वहां पर जाइए कोई भी कॉलम में जहां पर आपको रिसाइज करनी है उसकी विड्थ, तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम विड्थ। तो यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हैं, जैसे डाल दीजिए 15, तो वो अपने आप को कॉलम को रिसाइज कर लेगा। तो वैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, या तो हम मैन्युअली कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके आप कॉलम विड्थ में जाकर एक नंबर दे सकते हैं एंड देन इट विल रिसाइज इटसेल्फ। सो अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है, ओके, मैं एक फीडबैक फॉर्म भी शेयर कर रहा हूँ जो अभी आपको फिल करना है। तो जस्ट मैं चैट बॉक्स में उसका लिंक शेयर करता हूँ, तो प्लीज अभी आप वो मुझे भर के दीजिए। हेलो। हेलो। हेलो राहुल सर। यस सर। सेशन ओवर हो गया? हाँ, टॉपिक्स ओवर हो गए हैं। हेलो। हाँ। ओके ओके ओके। So may I get the opportunity to express my vote of thanks? यस सर, श्योर। Okay okay. So on the behalf of college administration and especially from the principal sir, I'm very much thankful to my friend and our trainer Rahul sir for giving this wonderful session on the advanced tool of the Excel. And the session was very wonderful and very informative. I think all the participants will agree with me. And one thing I want to mention is that though we have the limited or very less number of the participants, but whatever we have the serious and serious learners, particularly those who are having the interest in learning something new.
So I'm also thankful to the participants, and we will definitely going to organize such a new sessions on advanced tool of the Excels. So I'm very much thankful to Rahul sir once again and to participants also. Thank you, sir. Thank you, Vinayak sir. Thank you so much. And it is really great that the college is organizing and taking so much efforts to have this kind of sessions. So Yes, sir. Yes, sir. we really appreciate that colleges are taking so much of efforts to give additional knowledge to the students, and if the students are really skilled on to different uh, areas of the skills of their professions, or so then they can excel in their profession as well. So this is a great thing that Yes, we had been talking from so long, that we want to have multiple different topic sessions, and which is going to help yes, the students in their career. So thank you so much, yes, sir. sir. Definitely, And definitely, sir. also I thank all the management and all the students who have been here today and listening to me patiently and seeing on the screen. Uh, otherwise in a normal classroom session, it is like, what we do is, we have a lot of activities, and it is uh, really important that we have some interaction. So that's why I asked the students to put the messages on the chat box, because this is a platform where everybody is new to this. So it Yes, yes, becomes yes, sometimes very monotonous to just see the screen. So thank you so yes, much yes. all the students for being patiently hearing to me and also asking questions to me. So I'm just putting the link onto this chat box. Please just everyone click onto that link and give the feedback. And in this feedback form, there is also one question which is there about, if you want to join the course, which is a 10 session advanced Excel course. It will be totally online. You will get a certification for that as well, for that 10 sessions which is there. And you will get practice files. You will also get uh, multiple options for raising your queries. uh, Whatever things are there, you will be able to understand it better. You also get video recordings for the sessions, so you can fill that. And if you have any queries on the group of WhatsApp, you can take my number from there, and you can call me anytime. Sir, any instructions to the participant regarding the next sessions? So the next session, we will be giving you the dates very Yes, soon yes, onto the yes, yes, WhatsApp group itself. yes, yes, And yes. we are planning multiple sessions. So we'll have a lot of different topics, not only Excel. We'll also have different like interview skills, communication skills, multiple topics we are going to plan. We are also coming up with, now the latest one is the digital marketing course, which is going to start. For that, we are having a fantastic session from Mukesh sir, and we'll be introducing that Yes, sir. soon. Yes. So you people can join in and take the benefit of this sessions what we are having. Yes, yes, yes. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Oh, So we'll stop here. I request all of you to just uh, fill that form, feedback form. And if you have any queries, you can WhatsApp me on my WhatsApp number. If you are there on the WhatsApp group, it would be really great if you are